आई एम प्रज्वल शिंदे, ए सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम कजान। तो बहुत दिनों बाद मैं वापस आया हूँ एक नया वीडियो लेके, जो कि होने वाला है बशकीर के बारे में, बशकीर स्टेट के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लाइक यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ की ट्यूशन फीस कितनी है, यहाँ का हॉस्टल आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं, और ये यूनिवर्सिटी एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, यहाँ पे मेस अवेलेबल है कि नहीं। तो आपका एक भी मिनट ना गवाते हुए हम चल रहे आगे, डायरेक्ट आते हैं ऑन द पॉइंट। तो इस यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1834 में। काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, और बहुत सारे लोग, मतलब कंसल्टेंसी वाले, जो कि एक फ़ोटो दिखाएंगे आपको पहले यूनिवर्सिटी का, जो कि फेक है। मतलब वो फ़ोटो जो है वो बशकीर स्टेट यूनिवर्सिटी का है, ना कि बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो ऐसे लोगों से आप बचे रहिए, और गूगल भी आपको ज़्यादा करके यही दिखाता है। और उसके बाद मतलब इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि होता है सबसे बड़ा पॉइंट, एनएमसी अप्रूव है कि नहीं। क्योंकि मेरे साथ अभी बहुत लोग पढ़ते हैं जो कि फिलीपींस से आए हुए हैं, जिन्होंने फिलीपींस में 1-2 साल गवाए हैं, और उनकी जो डिग्री थी वो वैलिड नहीं बताई गई वहाँ से, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र लेके आए। तो ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है एनएमसी अप्रूव्ड है, और ये रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आती है। यूनिवर्सिटी WHO से भी अप्रूव्ड है। आपको यहाँ पे 2000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। तो अगली बात, जो कि जब एनएमसी ने अभी रूल बनाया कि नो बाइलिंगुअल इज़ वैलिड इन इंडिया, सो उसके बाद इस यूनिवर्सिटी में बाइलिंगुअल का कोर्स ही डायरेक्ट बंद कर दिया है, और ओनली इंग्लिश में यहाँ पे टीचिंग होती है। सो देयर विल बी नो वरी। देन अगला जो पॉइंट होता है कि कितने, मतलब कौन से कंट्री के लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको अफ्रीकन्स देखने को मिलेंगे, नाइजीरियंस देखने को मिलेंगे, इजिप्शियंस भी आते हैं, और कुछ अरबी भी आते हैं, और इंडियंस तो ही। तो आपको ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं, यहाँ पे एडमिशन ज़्यादा होते हैं इंडियन स्टूडेंट से, तो आपको मिनी इंडिया ही देखने को मिलेगा। तो अगला पॉइंट है, जो कि आपको अगर इस यूनिवर्सिटी में एनरोल करना है, तो आपको पीसीबी में कितने मार्क्स चाहिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको चाहिए 50% इन ऑल सब्जेक्ट ऑफ पीसीबी। और अगर आप अंडर कैटेगरी आते हो, लाइक SC ST OBC, तो आपको चाहिए 40% इन पीसीबी। और अगली बात है फीस स्ट्रक्चर। यूनिवर्सिटी का एक साल की जो फीस है वो अराउंड 5 lakhs की है। तो अगर 6 साल की हम अगर जोड़ें तो 30 से 35 lakhs तक आपका जाएगा। और ये जो यूनिवर्सिटी है उफ़ा में सिचुएटेड है। मैं अभी उफ़ा होके आया हूँ, तो अच्छी यूनिवर्सिटी लगी मुझे, और कैंपस भी अच्छा था। सिटी बहुत ज़्यादा तगड़ी थी, मतलब सिटी में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और एक पॉइंट, यहाँ पे इंडियन मेस अवेलेबल है। इंडियन मेस जो है वो $120 पर मंथ आपको देखने को मिलेगी। और मैंने एक पॉइंट यहाँ पे नोटिस किया जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, इंडियन रेस्टोरेंट इन अफोर्डेबल प्राइस। मैंने एक रेस्टोरेंट में वहाँ पे खाना खाया था, छोले भटूरे खाए थे अराउंड 200 से 250 रूबल्स में। तो और टेस्ट भी बहुत अच्छी थी, पूरा मुझे इंडिया से स्वाद आया था। तो ये प्लस पॉइंट है यहाँ का। हम अभी रशिया में रह रहे हैं, तो हमें कहीं पे भी ऐसा मतलब देखने को नहीं मिलता है ज़्यादा करके इंडियन रेस्टोरेंट इन अफोर्डेबल प्राइस में। तो ये जो है ये बशकीर का प्लस पॉइंट माना जाएगा। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन विच इज़ क्लिनिकल एक्सपोजर। लोग बोलते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर है। अगर आप रशिया जाओगे तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं दिखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं। देखो, अगर आप अच्छी सिटी में जा रहे हो जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर देखने को मिलेगा। तो उफ़ा जो सिटी है बड़ी सिटी है, 11वीं कुछ सिटी आती है रशिया की लार्जेस्ट में से, और यहाँ पे आपको अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। और इस यूनिवर्सिटी जो है बशकीर स्टेट, इसका 35 गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। तो और वो जो हॉस्पिटल्स है वो डिपार्टमेंट वाइज भी वेरी करते हैं, लाइक गायनेकोलॉजी का अलग, ऑर्थोपेडिक का अलग, रेडियोलॉजी का अलग। यहाँ पे आपको रोबोटिक सर्जरीज भी देखने को मिलेगी। और इसके आगे हम चलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क है, भाई यहाँ पे हॉस्टल कैसे देखने को मिलेगा रशिया में। तो जो हॉस्टल है यहाँ पे आपको गवर्नमेंट हॉस्टल यूनिवर्सिटी के 8 है। तो 8 में से आपको मतलब ज़्यादा करके सीट्स नहीं मिलेगी बशकीर में तो, और कुछ प्राइवेट हॉस्टल्स भी अवेलेबल है। तो जो गवर्नमेंट हॉस्टल होंगे उनकी फीस होगी 10K से 15K के अराउंड, और जो प्राइवेट आएंगे वो ऐसे आएंगे 40 तक।
सो ये था हॉस्टल के बारे में। और एक बात, अगला पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्टल है कैंपस के अराउंड ही देखने को मिलेंगे सब। और जो प्राइवेट हॉस्टल है तो आपको प्राइवेट हॉस्टल से यूनिवर्सिटी तक आने में 40 से 45 मिनट लगेंगे, तो ये आप दिमाग में लेके चलिए। मैं अभी ट्रांसपोर्टेशन का बता ही रहा हूँ, तो और एक आपको बताता हूँ। आप डायरेक्ट दिल्ली से मॉस्को आओगे और मॉस्को से जाओगे बशकीर। बशकीर में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवेलेबल है, लेकिन आप मॉस्को से डायरेक्ट बशकीर की फ़्लाइट ले सकते हो, जो कि होगी आपकी 2 से ढाई घंटे की। वहाँ पे ट्रेन भी जाती है और भी बसेस भी जाती है, तो अलग अलग ऑप्शन से मॉस्को से बशकीर आता है करीब 1300 किलोमीटर। और मैं जब गया था तब ठंड थी, बर्फ़ पड़ रहा था, तो यहाँ पे काफ़ी ठंडी देखने को मिलेगी आपको। सिटी काफ़ी तगड़ी है। तो समिंग अप दिस वीडियो विथ कि इस यूनिवर्सिटी के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि स्टूडेंट को चाहिए कि मैंने वो यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए कि नहीं। इनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है यहाँ इस यूनिवर्सिटी में। तो पहले मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूँ। पहले एडवांटेजेस से शुरुआत करते हैं। जो एडवांटेजेस है वो पहले आता है कि एफएमजी पासिंग रेट। इस यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग रेट जो है 35% पासिंग रेट है, जो कि अच्छा माना जाता है। और उसके बाद है यहाँ पे मेस अवेलेबल है, सबसे बड़ा पॉइंट। और इस यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गुड है, मतलब अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे उफा सिटी जो बड़ी सिटी मानी जाती है, तो यहाँ पे आपको क्लिनिकल एक्सपोजर भी अच्छा देखने को मिलेगा। फिर हम आते हैं कि डिसएडवांटेजेस कौन थे कि आपको नहीं आना चाहिए इस यूनिवर्सिटी में। ये जो यूनिवर्सिटी है 2022 में इस यूनिवर्सिटी ने 1200 बच्चों को एनरोल किया था, जो कि इस यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी बस 300 से 350 की है। तो मुझे नहीं लगता कि इतने बच्चे आने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने मेरे दोस्तों का भी सुना कि बहुत लोगों को वहाँ से एक्सपेल किया जा रहा है विदाउट रीजंस। रीज़न भी नहीं बता रहे, डायरेक्ट एक्सपेल। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और दूसरा डिसएडवांटेज मैं मानूंगा कि वेदर, ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे। तीसरा मैं मानूंगा कि यहाँ की लेट प्रोसेस, मतलब एडमिशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, नवंबर तक जाती है। लेकिन इंडियन स्टूडेंट मतलब इतना पेशेंस नहीं रख पाते कि भाई अभी मुझे एनरोल करना है और अभी मेरा एडमिशन कंफर्म होना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी का मतलब अभी इनविटेशन लेटर आएगा, बाद में आपको फ़ीस भरने को बोलेंगे, कुछ लोगों को बोलेंगे कि अभी भरो, कुछ लोगों को बोलेंगे बाद में भरो। और मतलब यहाँ की जो आपको रियलिटी है ये कोई नहीं बताएगा। और अगर आप किसी सही कंसल्टेंट से जाते हो तो आपको यहाँ पे सब सही देखने को मिलेगा। आपको कुछ इश्यूज़ देखने को नहीं। आपको किसी ऑफिशियल कंसल्टेंट का नंबर चाहिए या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप मुझे डीएम कर सकते हैं और मैं यहाँ पे मेरा नंबर भी दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर। आप यहाँ पे भी मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आप ऑफिशियल कंसल्टेंट से आते हो तो आपको कम इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। और यहाँ पे मतलब जो कंसल्टेंसी वाले होते हैं फ्रॉड, इन्होंने ज़्यादा लूट मचा के रखी है। मैं डायरेक्ट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ और मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो है वो है, रियलिटी है यहाँ की। और दूसरी बात, जो अभी जो नए लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े रहिए, लाइक फॉलो सब्सक्राइब करिए और MBBS अब्रॉड के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।